नमस्कार। चलिए आज कुछ मजेदार सीखते हैं। क्या कभी सोचा है कि किसी शब्द के आगे बस एक छोटा सा शब्द लगाकर हम उसका पूरा मतलब ही बदल सकते हैं? जी हाँ, ये बिल्कुल किसी जादू जैसा है। जरा स्क्रीन पर देखिए, ये शब्द है शुद्ध। अब देखिए कैसे अ इसके आगे जुड़ जाता है और ये बन गया अशुद्ध। देखा आपने, एक छोटे से अक्षर ने पूरे शब्द का मतलब ही पलट दिया। हिंदी व्याकरण में इस जादू को एक नाम दिया गया है और वो है उपसर्ग। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये छोटे छोटे शब्द कैसे नए अर्थ बना देते हैं। तो इसकी परिभाषा बहुत ही सीधी है। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के शुरू में, मतलब कि पहले जुड़ते हैं और उसका मतलब बदल देते हैं। बस यही तो इसका सारा खेल है। ठीक है, तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उपसर्ग अ की। ज्यादातर अ का मतलब होता है नहीं या किसी चीज का न होना। जैसा हमने अभी अभी देखा, जब अ को शुद्ध शब्द के आगे जोड़ा गया तो हमें एक नया शब्द मिला, अशुद्ध। और इसका मतलब भी एकदम साफ है, जो शुद्ध नहीं है। कितना आसान है ना? अ ने आते ही शुद्ध का अर्थ नहीं में बदल दिया। चलिए अब कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। अब हम प्रति और उपसर्गों को समझेंगे। तो तैयार हैं? अब देखिए ये दूसरा उदाहरण। हमारे पास उपसर्ग है प्रति और मूल शब्द है दिन। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो नया शब्द क्या बनता है? प्रतिदिन। प्रति का मतलब होता है हर या एवरी, तो प्रतिदिन का मतलब हो गया हर दिन। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। और हमारा तीसरा उदाहरण है उपसर्ग उप। जब हम उप को कार शब्द के साथ जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है उपकार। उपसर्ग जो है वो अक्सर मदद या भलाई का भाव दिखाता है। इसलिए उपकार का मतलब होता है किसी की भलाई करना या किसी की मदद करना। अब एक बहुत ज़रूरी बात पर आते हैं, ये परीक्षाओं में बहुत काम आने वाली है। ये एक छोटा सा सूत्र है जिसे हमेशा याद रखना है। तो इस सूत्र को याद रखिए, हमेशा पहले उपसर्ग आता है, फिर उसमें मूल शब्द जुड़ता है और इन दोनों के मिलने से बनता है एक बिल्कुल नया शब्द, एक नए मतलब के साथ। ये फॉर्मूला उपसर्ग को पहचानने और समझने का सबसे आसान तरीका है। एक बात पक्की मानिए, परीक्षाओं में उपसर्ग और उनके उदाहरणों से जुड़े सवाल लगभग हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। अब जब हमने सब कुछ समझ लिया है तो चलिए 1 मिनट में फटाफट सब कुछ दोहरा लेते हैं ताकि ये हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। तो हमने क्या सीखा? उपसर्ग वो छोटा सा शब्द है जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उसका मतलब बदल देता है। बस इतनी सी ही तो बात है। और अब जाते जाते एक सवाल सोचिए, सु उपसर्ग जिसका मतलब होता है अच्छा, उससे कौन कौन से नए शब्द बन सकते हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।